जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक ऐसा शहर जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हर तरफ हरियाली और ऊंची इमारतें जो आसमान को छू रही है। अब जरा दूसरी तरफ देखो, तंग गलियां, जर्जर मकान और झुग्गियों की भीड़। एक तरफ ये चमचमाते टावर ताकत और प्रगति का प्रतीक लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियां संघर्ष और मुश्किलों की कहानी सुनाती है। पर क्या कभी सोचा है कि हमारे शहर ऐसे क्यों दिखते हैं? ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी प्लानिंग है? सोचो, जो सड़कें तुम रोज पार करते हो, जिन पार्कों में बच्चे खेलते हैं, वो आखिर तय कैसे होते हैं? क्या वाकई ये शहर हमारे लिए बनाए जा रहे हैं या हम इन शहरों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर है? कहीं कहीं शहर का कुछ हिस्सा भविष्य की झलक देता है, चमचमाते मॉल, शानदार सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। और फिर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वक्त में जैसे अटक गए हैं, तंग गलियां, टूटी फूटी झुग्गियां। सवाल ये है कि कौन तय करता है कि क्या बनेगा और कहाँ बनेगा? और क्यों कुछ इलाकों में सपने पलते हैं तो कुछ में वही सपने टूट जाते हैं? क्या आप जानते हैं, आज दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है, पर इनमें से करीब 30% लोग झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। कभी सोचा है, जो शहर हमारी आंखों के सामने बन रहा है, उसके पीछे किसकी सोच काम कर रही है? और वो सोच क्या हमारे लिए सही है? शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं है, ये बनता है हमसे, आपसे और हमारी उम्मीदों से। लेकिन क्या हमारा शहर हमारे साथ सही कर रहा है? आज बात करेंगे उस प्लानिंग की, उस सोच की जो शहरों को बनाती है, अर्बन प्लानिंग। आइए इन शहरों की छुपी कहानियों को थोड़ा और करीब से समझें, क्योंकि ये सिर्फ शहर नहीं, हमारी जिंदगी है और शायद हमारी उम्मीदों का सबसे बड़ा आईना भी। ये कहानी है 1921 की, जब पाकिस्तान की जमीन के नीचे एक शहर मिला, जिसकी जांच करने पर और सिंधु नदी के पास मिलने के कारण उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, और हड़प्पा नाम के शहर के सबसे पहले मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हड़प्पा के साथ साथ कई और शहर मिले, जैसे मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, चन्हुदड़ो एटसेट्रा। जब इन शहरों का निरीक्षण किया गया तो एक नई चीज सामने आई, जो थी वहाँ की नगर योजना प्रणाली। जब हड़प्पा की खुदाई की जा रही थी, तब जो शहर निकल कर आए, उसमें देखा गया कि उसकी नगर योजना ग्रिड आधारित थी, जिसमें शहर को कई आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करने के लिए लगभग समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए सड़कें और गलियां थी। एक विशाल स्नानगार, हर घर से नाले निकलते थे जो कि शहर के एक बड़े नाले से जाकर मिलते थे, और वह नाला शहर के बाहर एक खाई में जाकर निकलता था। इतना ही नहीं, वहाँ एक अन्नागार भी था। ऐसे ही कई और देश है जहाँ ऐसे ही शहरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे चीन, मिस्र, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण और मध्य अमेरिका के प्राचीन शहरों के खंडहरों में शहरी नियोजन के कई प्रमाण मिले हैं। इन शुरुआती प्रयासों में व्यवस्थित सड़कें और सुनियोजित ढांचे शामिल थे, जो उस समय के उन्नत शहरी विकास को दर्शाते हैं। अर्बन प्लानिंग इतनी भी आसान नहीं जितनी हम समझ रहे हैं। अर्बन प्लानिंग के इस रास्ते में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। न केवल हमारी लाइफस्टाइल, बल्कि फ्यूचर सिटीज की संरचना को भी प्रभावित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेजी से बढ़ते शहरों में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन जैसे मुद्दे क्यों कभी खत्म नहीं होते? यह केवल समस्याओं की शुरुआत है। भूमि उपयोग की अनियमितता, झुग्गी झोपड़ी का विस्तार और गरीबों के लिए सस्ते आवास की कमी न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे शहरों की योजनाबद्ध विकास को भी बाधित करती है। इसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ग्रीन स्पेसेस का अभाव शहरों को रहने योग्य बनने से रोकता है। जल संकट, बिजली की कमी, ज़रेनिया और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन के गंभीर परिणाम हैं। क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटीज का सपना फंडिंग की कमी और कुशल नीति निर्माण के अभाव के कारण अधूरा रह जाता है? सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण संरक्षण और डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाए रखना। अगर हम इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, तो फ्यूचर जनरेशंस हमारे शहरों को नहीं, बल्कि समस्याओं के जंगल को विरासत में पाएंगी। अब सवाल यह है, क्या हम इन चुनौतियों से पार पा सकते हैं या यह एक अंतहीन लड़ाई बन जाएगी? अगर आप
अर्बन प्लानर बनने के लिए स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अर्बन प्लानर बनने के लिए अर्बन प्लानिंग और संबंधित क्षेत्रों में गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसके लिए बैचलर डिग्री जैसे आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल स्टडीज एक मजबूत आधार देती है। बाद मास्टर्स प्रोग्राम जैसे एम प्लान या और अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग का अध्ययन किया जाता है। इस दौरान सब्जेक्ट्स में लैंड यूज प्लानिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और स्मार्ट सिटीज शामिल होते हैं। इन कोर्सेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डेटा एनालिसिस पर जोर दिया जाता है। इंटर्नशिप और फील्ड एक्सपीरियंस भी इस क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अर्बन प्लानिंग की स्टडी कराने वाले कुछ टॉप कॉलेजेस हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA, न्यू दिल्ली। यह भारत का सबसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जहां अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। CPT यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, यह अर्बन डिजाइन और प्लानिंग के लिए उत्कृष्ट है। IIT खड़गपुर, यहाँ मास्टर्स इन सिटी प्लानिंग जैसे कोर्सेज अवेलेबल है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली, यह मास्टर्स इन आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। यह कोर्सेज न केवल टेक्निकल नॉलेज देता है बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को समझने की एबिलिटी भी डेवलप करता है। अगर आपका एम भारत में सिटीज की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव बनाना है तो यह करियर ऑप्शन आपके लिए एकदम सही हो सकता है। तो क्या अर्बन प्लानिंग हमारे फ्यूचर के सिटीज को बचा सकता है? तेजी से बढ़ती आबादी, लिमिटेड रिसोर्सेज और बढ़ते पोल्यूशन के बीच अर्बन प्लानिंग ही वह कड़ी है जो एनार्की को बैलेंस में बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम समय पर सही कदम उठा पाएंगे या हमारे शहर कंक्रीट के जंगलों में बदलकर दम तोड़ देंगे? यह तय करने का समय आ चुका है कि अर्बन प्लानिंग सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि हमारी प्रायोरिटी बने, क्योंकि अगर आज हमने सही दिशा नहीं पकड़ी तो कल का सिटीज डेवलपमेंट का सपना नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बन जाएगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। क्या हम एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे या अपनी आज की मिस्टेक्स का बर्डन अगली जनरेशन को सौंप देंगे? तो दोस्तों, आज का हमारा सफर बस यही तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।